ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। टाटा मोटर्स डार्क एडिशन और काजीरंगा एडिशन के बाद अब लेकर आई है रेड डार्क एडिशन हैरियर और सफारी का। लेकिन सवाल यह है कि इस नए एडिशन में क्या नया है, सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या फीचर्स भी अपग्रेड किए गए हैं? जानने के लिए देखिए अगली स्टोरी। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो में शोकेस करने के बाद हाल ही में हैरियर और सफारी के रेड डार्क एडिशंस को लॉन्च कर दिया है। पहले बात करें प्राइसेस की, तो हैरियर की कीमत रेड एडिशन की शुरू होती है 21,70,000 से एक्स शोरूम, वहीं सफारी की कीमत 22,61,000 से शुरू होती है। प्रीवियस स्पेशल एडिशंस की तरह आपको रेड डार्क एडिशन में भी ज्यादा कॉस्मेटिक अपग्रेड्स मिलेंगे। ऑल्दो सफारी और हैरियर दोनों में ही इंटीरियर्स में ज्यादा बदलाव किए गए हैं, जो कि नोटेबल टेक और सेफ्टी अपग्रेड्स हैं। बात करें एक्सटीरियर्स की, तो सफारी और हैरियर के रेड एडिशन में आपको ऑल ब्लैक ओबेरॉन ब्लैक एक्सटीरियर मिलते हैं। ये एक कलर स्कीम कंपनी ने इन दोनों गाड़ियों में ऑफर की है। इसके अलावा रेगुलर या फिर बाकी स्पेशल एडिशन से डिफरेंशिएट करने के लिए आपको इसमें कुछ और कॉस्मेटिक ट्विकिंग भी नजर आएगी, जैसे दोनों में ही आपको रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं और साथ ही फ्रंट ग्रिल में भी सबटल रेड इंसर्ट मौजूद है। तो रेड एलिमेंट आपको विजिबली एक्सटीरियर्स में दिखाई देंगे। हालांकि इंटीरियर्स की बात करें तो दोनों ही रेड डार्क एडिशन मॉडल्स में आपको कार्नेलियन रेड सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है और साथ ही डैशबोर्ड पर भी ग्रे ट्रिम मिलता है। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको हैरियर और साथ ही सफारी में दिखाई देगा। लेकिन जो बड़ी हाईलाइट है इन दोनों ही स्पेशल एडिशन की, वो है नए फीचर्स की लिस्ट। दरअसल हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन में आपको अब एडास सेफ्टी टेक मिलता है। इसमें आपको ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज असिस्ट और ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन मिलता है। दोनों ही एसयूवीज में आपको टॉप स्पेक वेरिएंट्स में 10.25 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा और साथ ही 360 डिग्री कैमरा भी। ड्राइवर सीट के लिए हैरियर और सफारी दोनों में ही मेमोरी फंक्शन मौजूद है। टाटा सफारी और हैरियर के रेड डार्क एडिशन में आपको एडिशनली रेड ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं। वहीं सफारी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें सेकंड रो के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगी। रेड एम्बिएंट लाइटिंग काफी मिलेगी सफारी के अंदर, स्पेशली नियर द डोर हैंडल्स, अराउंड द पैनोरामिक सनरूफ और साथ ही सेकंड रो पैसेंजर्स के जो हेड रेस्ट्रेंट्स हैं उनके कुशन्स के पास भी आपको ये फीचर मिलेगा। दोनों ही स्पेशल एडिशंस में आपको टेक्निकली कोई बदलाव नहीं दिखेगा। इनमें पहले की तरह सेम RDE कंप्लेंट पावर ट्रेन्स मौजूद हैं, जो कि रिसेंटली टाटा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस की थी। हैरियर और सफारी में आपको 2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 170 HP की पावर देता है और इसको पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। साथ ही टाटा मोटर्स इन दोनों ही रेड डार्क एडिशन पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी एज स्टैंडर्ड ऑफर कर रही है। ऑल्दो इन स्पेशल एडिशंस के राइवल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले की ही तरह हैरियर और सफारी का जो कंपटीशन है वो महिंद्रा XUV 700, MG हेक्टर, हेक्टर प्लस और Hyundai Alcazar से है। टायर रोटेशन के साथ व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्या है इसके फायदे, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त
वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धमन आपको बताएंगे Hyundai वर्ना या Honda सिटी दोनों में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।